इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आए थे और तमाम धरना प्रदर्शन हो रहे थे, तमाम सबूतों की बात सामने आई और अब बड़ा फैसला यूपी सरकार ने किया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। 6 महीने के भीतर ये परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की पर्चे लीक की खबरें आ रही थी, उसको संज्ञान में लेते हुए यह तय किया है कि यूपी पुलिस भर्ती सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 का पर्चा रद्द कर दिया गया है। पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई है और अब 6 महीने के भीतर दोबारा इस परीक्षा को शुचितापूर्ण तरीके से आयोजित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ किया गया है, उसको लेकर के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो एसटीएफ लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही थी, लोगों को गिरफ्तारियां कर रही थी, उसको लेकर के कई बड़े निर्देश दिए गए हैं। ये कहा है कि इस कार्रवाई को बड़े पैमाने पर किया जाए, जिससे कि जो इस परीक्षा के साथ में खिलवाड़ हुआ है, उस खिलवाड़ को करने वाले कानून के शिकंजे में हो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। गैंगस्टर से लेकर एनएसए लगाने तक की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है। तो मान के चलिए कि ये एक बड़ा निर्णय है। जिस तरह से लगातार पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के आरोप लगाए जा रहे थे, साथ ही साथ कई प्रमाण भी उसके दिए जा रहे थे, इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि इस परीक्षा को रद्द किया जा रहा। जी बिल्कुल संजय, लेकिन जिस तरीके से तमाम तैयारियों के बाद भी पेपर लीक हुआ, इसको लेकर किस तरीके से तैयारी की जाएगी? क्योंकि कोशिशें बड़ी की गई, लेकिन लगभग हर परीक्षा पेपर लीक के दायरे में आ जाती है। इससे कैसे बचेंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो परीक्षा लीक हुई है, इसके लीक होने के जो कारण है, उनको भी तलाश करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि आखिरकार पता करें कि जब इतनी तैयारियां थी, पूरा हाईटेक इंतजाम किया गया था, छपाई से लेकर के और परीक्षा देने तक के इंतजाम को बेहद पुख्ता किया गया था, तो उसके बावजूद ये पर्चा आखिरकार लीक कैसे हुआ, तो ये पता करना जरूरी है। और ये पता करने के बाद में भविष्य में जब ये परीक्षा आयोजित की जाए तो उस तरह की गड़बड़ियां ना होने पावे, इसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर हिदायत दी है। और जो भी लोग इस परीक्षा के लीक होने में शामिल हैं, इस पेपर के लीक होने में शामिल हैं, उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है। और साथ ही साथ जिन वजहों से ये पर्चा लीक हुआ है, जिन वजहों से ये नौबत आन पड़ी है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, 60,000 सिपाहियों की भर्ती परीक्षा थी, आपने देखा। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच जो अभ्यर्थी थे, उनकी मांगों को यूपी सरकार ने मांग लिया, परीक्षा रद्द कर दी। बहुत शुक्रिया संजय आपका जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। एक बड़ी खबर आ रही है। खबर दिन भर की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब यह फैसला आया है योगी सरकार का कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 6 महीने के अंदर फिर से परीक्षा कराए जाएंगे। वीरेश पांडे छात्रों के बीच में, अभ्यर्थियों के बीच में। वीरेश, देर आए दुरुस्त आए। देखिए, देर आए दुरुस्त आए। और जिस तरीके का इको गार्डन में उत्साह है, ये गुरुजी हैं, इनके पैरों पर जो परीक्षार्थी हैं वो गिर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया है। एक बार अपने कैमरे की नजर से इको गार्डन के वो दृश्य को दिखाना चाहूंगा। वंदे मातरम जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सरकार ने जो भी ये कदम उठाया है, उसकी प्रशंसा ये छात्र कर रहे हैं। भारत माता जिंदाबाद और तमाम नारों के साथ इस निर्णय का वो स्वागत कर रहे हैं। इस दृश्य के जरिए ये समझा जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है, उसको लेकर कितना हर्ष है, कितना उल्लास है, कितना उत्साहित है। इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गुंजायमान इको गार्डन, जहां अभी कुछ देर पहले बहुत ही निराश स्थिति में ये छात्र री एग्जाम की बात कर रहे थे और सभी मांग कर रहे थे कि इस परीक्षा को पुनः कराया जाए, रद्द किया जाए। लेकिन सरकार ने वो फैसला कर लिया है। और जिस तरीके से सरकार ने फैसला किया है, उसके बाद से ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, परीक्षार्थी हैं, अपने भविष्य को लेकर काफी आशान्वित हैं और वो हमसे भी हाथ मिला रहे हैं, हमें भी बधाई दे रहे हैं। हमारे पैर छूने की जरूरत नहीं है भाई। ये एबीपी न्यूज की क्रेडिबिलिटी है इस वक्त में। जैसे में आप देखिए, आप समय में ये देखिए, ये एबीपी न्यूज की क्रेडिबिलिटी है, ये एबीपी नेटवर्क की क्रेडिबिलिटी है। जब ऐसे में विरोध होता है मीडिया का, ऐसे में ये सारे स्टूडेंट्स हमें अपनी गोद में उठाकर अपने उत्साह को बयां कर रहे हैं। ये एबीपी
ये बहुत अच्छा काम किया पहली बार। पर दिखा देंगे, इस बार दिखा देंगे कि नकल माफिया में कितना जोर है और इस माँ का लाल में जो मेहनत करता है उसमें कितना जोर है। और मैं दिखा दूंगा, इस बार दिखाऊंगा। और मैं उस जिले से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर तो लखनऊ के इको गार्डन से हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्साहित छात्रों की। तो हमारे लिए इंसाफ हुआ है और हम चाहते हैं कि इसी तरह हमारी आवाज आप उठाते रहें। ये दृश्य है, ये उत्साह है, ये सारे लोग हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने उम्मीद कर रखी है कि ये री एग्जाम और ऐसे में सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इको गार्डन में बहुत उत्साहित, बहुत आनंदित ये सारे छात्र देखे जा सकते हैं। ये उत्साह है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आंदोलनरत छात्रों के बीच एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है और ये सारे छात्र और ये गुरुजी हैं और गुरुजी के प्रति एक आस्था है। इन्होंने जिस तरह हमारा आवाज संदीप चौधरी बहुत उठाए। बहुत अच्छा। एबीपी न्यूज की क्रेडिबिलिटी है ये, जो हम देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आंदोलनरत जो छात्र हैं, इनका जो संघर्ष आप लगातार छात्रों के साथ बने हुए हैं, छात्रों से बातचीत की आपने, लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें यह भी उत्पन्न होता है कि भले परीक्षाएं रद्द हो गई हों, लेकिन अब एक बार फिर से परीक्षा कराई जाएगी। एक बार फिर से सरकारी वित्त का पूरा इंतजाम करके एक मोटी राशि खर्चा होगी। फिर एक बार छात्र परीक्षा देने के लिए जाएंगे, फिर एक बार छात्र दूसरे शहर से दूसरे शहर में जाएंगे, स्टेशन पर रहेंगे, परीक्षा देंगे। इसकी परेशानी का जवाब ये कालाबाजारी क्यों नहीं रुकती है? ये जो नकल होना शुरू होता है, ये कब, इस पर कब सरकार लगाम लगाएगी? देखिए, सवाल स्टूडियो से हो रहा है गुरुजी कि जिस तरीके से परीक्षा अब होगी, फिर परीक्षा के लिए फॉर्म भरा जाएगा, फिर उसके बाद से आप लोग अलग अलग शहरों में जाएंगे, तमाम तरह की परेशानियां होंगी। आखिर ये क्या हो रहा है, इस पर कैसे लगाम लगाई जानी चाहिए? सर, इसके लिए तो बहुत बड़ी एक टीम बनानी चाहिए, क्योंकि ये अभी की बात है, बड़े लेवल का पेपर लीक हुआ ना, तब ये पता चला। नहीं तो 11 फरवरी को भी पेपर हुआ था, RO को वो भी लीक हुआ था। अगर 2017 से अभी तक बात करें तो लगभग 17 से 16 ऐसे पेपर है जो लीक हुआ, लेकिन वो छोटी छोटी थी। यहाँ पे बच्चे एकजुट थे तो बहुत ज़्यादा की मांग की, इस मांग को सुनी गई। और पिछले 2-3 दिनों से हमने जो CM जी को अपने पास, जो मेरे पास फाइल है, हमने बहुत सारे मांग की है कि एग्जाम को कैसे कैसे कराए। लगभग हम CM जी को 117 पेज का पूरा फाइल बना कर दिए, पूरा रिपोर्ट दिए, उसका प्रूफ दिए कि कैसे कैसे। ये लगभग हम लोग 117 पेज का कि आगे जो एग्जाम है, कुछ मांग है कि आगे जो एग्जाम है कैसे कैसे एग्जाम कराई जाए। सबसे बड़ी बात है कि UPSC भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, NDS CDS का एग्जाम होता है, रेगुलर एग्जाम होता है, वहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होता है। मांग करना चाहूंगा कि अब जो एग्जाम कराया जाए उसमें सरकार गारंटी दे कि पेपर अब लीक नहीं होगा। अगर अब की लीक हो गया तो इस यूनिवर्सिटी का कोई फायदा नहीं उठता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार गारंटी दे अब लीक ना हो और ईमानदारी से पेपर कराए। एक लीक होने का कारण UPSC से कुछ सलाह लीजिए, कैसे पेपर बेहतरीन तरीके से होता है, उसे सलाह लेकर पेपर। हम यही कहना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि युवाओं का दर्द उन्होंने सुना। हम इस कार्य की सराहना ले, थोड़ा समय लगा, अच्छी बात है, लेकिन युवाओं का दर्द सुनना चाहिए। हम अपने प्रदेश के मुखिया से यही निवेदन करना चाहते हैं। हम पहले पेपर इस बार ऑनलाइन होना चाहिए, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी, धांधली कुछ भी नहीं होती। TCS कराती है, एग्जाम बहुत अच्छे से होता है, किसी को दिक्कत 1 महीना चले, मगर ऑनलाइन पेपर कराने का सबसे अच्छा प्रक्रिया है। TCS को टेंडर दिया जाए और ऑनलाइन पेपर कराया विवेक सर जिंदाबाद, विवेक सर एग्जामपुर जिंदाबाद, समस्त कोचिंग सब टीचरों का सहयोग होते हैं, डायरेक्टर हैं, सभी टीचरों का धन्यवाद करना चाहते हैं। किसी पर्सनली एक को लेकर नहीं, हमारे सभी टीचरों ने गर्दा उड़ा दिया, गर्दा हमारा जलवा मचा दिया, जलवा। इतिहास मच गया इस बार। चाहे छोटे टीचर हो चाहे बड़े टीचर हो, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, सभी ने भरपूर सहयोग किया हम छात्रों का, हम लोग की जीत हुई। जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़िया काम किया योगी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। दोबारा नकल ना हो और इस पे जो भी हो सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे
और दोबारा री एग्जाम नहीं और बिल्कुल पारदर्शिता से एग्जाम होना चाहिए। हमारे साथ भैया हमारे लिए एक भगवान है। झुकाने के लिए हिम्मत चाहिए, सरकार झुकेगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। झुकाने के लिए हौसला चाहिए। तो ये हम आपको छात्रों का उत्साह दिखा रहे हैं लखनऊ से। लगातार छात्र इस बात की मांग पर अड़े थे और वो कह रहे थे कि परीक्षाएं जो हैं वो रद्द कर दी जाएं क्योंकि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। अब उत्साहित है छात्र और वो अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं और इस बात की उम्मीद भी कर रहे हैं कि अगली बार जो पेपर हो उसमें लीक ना हो। जो आंसर शीट लीक हो रही है, जो क्वेश्चन पहले मिल जा रहे हैं। वीरेश, आप हमारे साथ रहिए बने हुए। अब हम आपको योगी आदित्यनाथ की एक पोस्ट दिखाने जा रहे हैं। उसमें क्या लिखा है उन्होंने, ये देखिए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा जो रद्द की गई है उसमें उसको लेकर उन्होंने लिखा कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 में जो हुई उसे निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। योगी आदित्यनाथ का यह ट्वीट परीक्षा रद्द करने के बाद। यूपी में पेपर लीक कांड सुर्खियों में है और सुर्खियों में होने की वजह यह है कि हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है। एक के बाद दूसरे जो पेपर लीक हो रहे हैं उन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार ये कौन सा तंत्र है जो समानांतर चलता है, जो इस तरह से पर्चे लीक करवाता है और एक के बाद एक जो मामले सामने आते हैं और जो हजारों नौजवान हैं वो बेबस निगाहों से ताकते रह जाते हैं। इससे जुड़ा एक अहम मसला ये है कि ये जो पुलिस भर्ती का मामला है, पुलिस भर्ती में जो पेपर लीक की बात सामने आई है, ये शुरुआत कहां से हुई, हम उसकी जड़ में जाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे ये समझने की कि आखिरकार ये पेपर लीक कराने का सिस्टम कैसे काम करता और कैसे ये जो तमाम जो तंत्र है उस तंत्र को धता बता देता है। हमारे साथ में अरुण सर हैं, अरुण सर रीजनिंग, ये नाम इसमें बहुत चर्चा में। एक टेलीग्राम चैनल है, अरुण जी हमारे साथ हैं और ये टेलीग्राम जो चैनल है अरुण सर रीजनिंग के नाम से, उसी टेलीग्राम चैनल पर सुबह के वक्त में जिस दिन यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा होती है, एक लड़के ने एक पर्चा भेजा, एक पेपर भेजा और ये कहा कि यही पेपर आज आने वाला है। और हमारे साथ जो हैं अरुण जी, इन्होंने जब उसका मिलान किया, जब इन्होंने चेक किया कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है, तो दिन बीतते बीतते इनको समझ में आ गया कि जो इनके पास सुबह आ गया था वही दूसरी पाली में हजारों नवयुवकों की तकदीर तय कर रहा था, यानी कि वो लीक हो चुका था। आप जरा मुझे संक्षेप में समझा दीजिए कि कैसे आपके टेलीग्राम चैनल पर एक पेपर आता है, कौन भेजता है, जरा उसको समझा दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप पर आता है जी, व्हाट्सएप पर आपके आता है जी। 18 तारीख थी और उस दिन जो है सुबह की 8:57 का समय था। उस दिन परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल की पहली शिफ्ट में होनी थी जिसका समय था 10 से 12। मेरे पास 8:57 पर एक छात्र का व्हाट्सएप पर मैसेज आया और उसने कहा कि सर ये पेपर काफ़ी वायरल है और ये पेपर बताया जा रहा है कि 18 तारीख की प्रथम पाली का है जो परीक्षा अभी होनी है 10 से 12 में। मैंने उसको अपने टेलीग्राम के माध्यम से उसको शेयर किया, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने वहाँ पे बताया कि ये जो प्रश्न पत्र बताया जा रहा है ये 18 तारीख की यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रथम पाली का बताया जा रहा है, लेकिन मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता। मैं इस बात की पुष्टि तभी करूँगा जब मैं प्रत्यक्ष रूप से इन क्वेश्चंस का मिलान कर लूँगा। परीक्षा पूर्ण हो गई, उसके बाद जब मैंने क्वेश्चन पेपर बच्चों से लिया, मिलाया, तो उसमें से कोई भी प्रश्न मैच नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि किसी ने मजाक किया है और हमने अपने दावों को खारिज भी किया और उस पर टेलीग्राम पे मैंने वो पोस्ट भी डाली। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ कि जब शाम हुई और शाम को 3 से 5 की शिफ्ट में जो पेपर हुआ
वो पेपर जो निकला वो वही निकला जो मैं टेलीग्राम पर ऑलरेडी डाल चुका था। यही रुकते हैं, आपने कहा वो पेपर वही निकला जो कि आप टेलीग्राम पर डाल चुके थे। अब आपको दिखा देते हैं कि अरुण जी के व्हाट्सएप पर कौन सा पेपर आया था और वो कैसे ओरिजिनल पेपर से मैच कर रहा था। यहां पर दिखाइएगा। अब देखिए यहां आपको दो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। एक तस्वीर अरुण जी, मेरे ख्याल से ये आपके व्हाट्सएप पर आया था। जी हाँ, ये मेरे व्हाट्सएप पर आया था जी। और ये एक ओरिजिनल पेपर है। हाँ। इसी को मैंने टेलीग्राम पे भेजा था। कितने बजे आया था आपके पास? 8:57 पे। 18 तारीख जिस दिन परीक्षा थी उस दिन सुबह 8:57 पर आपके पास ये आया था। किसी अनजान छात्र ने भेजा था। तो जांच का विषय ये भी है कि जब छात्रों तक ये पहुंच गया और छात्र ने मुझे भेजा है तो उससे पहले भी वो बड़े पैमाने पर वायरल रहा होगा। आप वहां पे देखिए, जांच का विषय ये भी हो सकता है कि जब आप ये आपका है स्कैन करते हैं हाँ। तो ऑटोमेटिकली एक कोड जनरेट होता है, वो है 2024 फरवरी और 16। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 16 फरवरी 2024 को ही स्कैन करके डाला गया, डाल दिया गया। मेरे पास जो मुझे ये प्राप्त हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है कि ये जो पेपर, ये आपने लिखा है जो पेपर बताया जा रहा है? क्योंकि सर हम किसी अफवाह को नहीं फैलाना चाहते थे। मैं एक जिम्मेवार टीचर हूं, तो मैंने कहा कि मैं भी इस बात की पुष्टि नहीं करता। जब पेपर हो जाएगा तब मैं इस बात की और ये आपने डाला 9:16 पर। उसके बाद आपको जब ये मालूम पड़ा कि पहली पाली में ये पेपर नहीं आया है तो आप खुश हो गए? बच्चों को मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक, परीक्षा बहुत लीक नहीं हुआ हुई है ताकि दूसरे बच्चों का ध्यान ना भटके। यहां तक मामला ठीक चल रहा था। अगली स्लाइड दिखाइए, क्योंकि जितनी भी स्लाइड हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरह से चीजें हुई हैं। अब ये मेरे पास उस बात का प्रूफ है जो मुझे बच्चे ने भेजा है, मैंने उसका नाम काट दिया है। उससे जब मैंने पूछा कहां से प्राप्त हुआ तो उसको भी एक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हुआ था। और वो टेलीग्राम चैनल जब मैंने उससे लिंक मांगा तो वो एक्टिव नहीं था, वो उड़ चुका था, क्योंकि टेलीग्राम में आपको रिकवर नहीं कर सकते उस चीज को। ये मेरे पास 8:57 पे आ चुका है। 8:57 पे। तो ये आगरा से है और बात हुई थी, मैंने कहा आज की शिफ्ट का है हाँ, और फर्स्ट शिफ्ट का है जो होना है। तो मैंने उसको संज्ञान में लेते हुए उसको डाल दिया। अगली स्लाइड दिखाइएगा। और उसमें लिखा है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। एक बड़ी बात ये भी है, यानी एक बार फिर से दिखाइएगा इसके पहले वाली स्लाइड को। एक ये दिखाना बहुत जरूरी है कि जब आया अरुण जी के पास, इसके पहले वाली स्लाइड दिखाइएगा जिसमें कि उस लड़के ने भेजा है। देखिए यहाँ पर यहाँ जो लिखा हुआ है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स लिखा हुआ है। यानी कि आपके पास आने से पहले ये बहुत जगहों पर ट्रेवल कर चुका था। ये ट्रेवल कर चुका इतने बड़े पैमाने पर ये फैल चुका था। ये ऑलरेडी वायरल था। ये एक साधारण से बच्चे ने मुझे भेजा है, आपको भेजा है, ठीक है। अब ये तो आपने अपनी बात कह दी, आपने कहा कि हम लोग ये पेपर वो नहीं है, ठीक है। बच्चे खुश भी थे। हाँ, बच्चे खुश थे। बड़ी खुशी वाली इमोजी आ रही है। और यहाँ और खुश हुए कि जब ये पेपर नहीं मिला तो बच्चों ने देखो यहाँ पे उसका कहा कि ये पेपर नहीं मिला। बिल्कुल। और उसके बाद अगली तस्वीर दिखाएगा, उसके बाद तस्वीर बदल गई। ये वही है जो कि सर ये सेम पेपर एक और राइटिंग में आउट था। अच्छा, ये ऐसी राइटिंग में, ये दूसरी राइटिंग में आउट था। ये मैंने फेसबुक पर, ये मेरा फेसबुक पेज है, उस पर मैंने डाल दिया था। लेकिन ये भी सेम पेपर था, ऑलमोस्ट सेम था। जब आपने मिलान किया तो इसमें भी जो 150 सवाल थे, शाम की पाली का है, लेकिन इसको दूसरी हैंड राइटिंग में लिखा गया था। हाँ, पर सवाल के जवाब वही थे और सवाल सेम थे। जी हाँ। तो ये भी एक तरीका, यानी कि कई लोग इसको लीक करने में लगे हुए थे। कोई काले लाल से लिख रहा था, कोई ब्लैक से लिख रहा था। ये देखिए काफी लड़के शेयर कर रहे हैं। ये मेरे साथी टीचर ने मुझे भेजा था। अच्छा, हाँ जी, लेकिन वो 18 की इवनिंग शिफ्ट का ही था। हाँ। तो मेरे पास जो पुख्ता प्रमाण है वो 18 की इवनिंग शिफ्ट का है। हाँ। मैं ये तो नहीं कहता कि पेपर आउट किस हुआ और किसने किया, वो तो जांच का विषय है। हाँ। लेकिन ये कंफर्म है कि इस भर्ती में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तभी छात्र। अच्छा, एक बात मुझे और बताइए, आपने तो पूरा जब शाम वाली पाली में जब पर्चा आया होगा तो आपने पूरा मॉनिटर किया होगा उसको। जी। 150 सवाल टोटल। जी। कितने सवाल आपको लगे जो मैच कर रहे हैं? पूरे के पूरे ही मैच कर रहे थे। पूरे 150। तीन रीड नहीं कर पा रहे थे उसको, जो आंसर लिखा था। यही बात उस FIR में भी दर्ज है, जो इस मामले में दर्ज की गई है कि 147 तक तो सेम का सेम है और 3 जो है वो रीड करने। तो 100 मतलब जिसको ये हाथ लगा होगा और अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो वो तो 147 150 में एकदम क्लियर कर चुका, मतलब मेरिट काफी ऊपर जाएगी। 140 प्लस वो बच्चा अटेम्प्ट करके आएगा, वो करके आएगा। कंपटीशन फिर एक तरफा हो जाता है। हाँ, इसमें भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इसमें सवाल मैं मैच कराता हूँ सर। यहाँ पे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है, मैं सवाल यहाँ पे मैच कराता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 130 पर रीड करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 130 ये रहा। एक निश्चित कोड भाषा में ज़ेब्रा का कोड ये है तो टॉर्च का कोड उसके लिए क्या होगा। ये कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है, मेरे रीजनिंग सब्जेक्ट का ही है। इसका जवाब वहां पे आपको 60 नंबर सीक्वेंस पे दिखाई देगा। 60 नंबर पे नजर डालिए। 60 पे, हाँ। एक निश्चित कोड भाषा में क्या लिख दिया? LGISX। और ये इस ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन है। हाँ, उसका उत्तर आपको वहां पे मिलेगा। बिल्कुल। उसके बाद आप और भी जांच करना चाहे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 131 पर आप नजर रखते हैं। डायरेक्शन से सवाल है 131 का, जो वहां पे आपको सॉल्यूशन नंबर 64 में दिखाई देगा।
64 को पढ़िएगा। प्रदीप पूर्व से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चला। हाँ। यानी ये शुरुआत होगी सवाल की। हाँ। पूर्व से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है। और उसका उत्तर आपको पढ़िए, वाक्य दिखाई दे रहा है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देखिए ये जो लाल पेन से लिखा है, ज्यादा ढूंढने में दिक्कत ना हो। जी हाँ, अलग से हाईलाइट देखेगा उसको हाईलाइट हो जाएगा कि उत्तर क्या है। सर यहाँ पे जो ये मुझे लिखाई लग रही है, ये किसी अभ्यर्थी की ही लिखाई है। अच्छा। जिनको बहुत पहले किसी न किसी मॉडल में मिला गया होगा। अब ये जब पेपर आउट करता था, होने को तो फोटो भी खींच सकते थे, वो एक आसान जरिया था। लिखा ही क्यों उन्होंने? फोटो खींचते तो समय भी बचता। तो मेरे ख्याल से उसका मुख्य मकसद यही होता है कि अगर आप एज इट इज हूबहू फोटो खींचेंगे तो एक पक्का प्रमाण माना जाता है। जबकि आप क्वेश्चंस को देते हैं तो उसको मिलाने में, उसको चेक कराने में उसमें थोड़ा समय लग सकता है कि ओरिजिनल से मैच करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल। तो ये किसी ने बड़ी फुर्सत से लिखा है। इसमें तो हैंड राइटिंग वाला का एक क्यू भी है कि हैंड राइटिंग है। हाँ जी, अगर पकड़ा जाए तो हैंड राइटिंग वाला ही पकड़ा जाएगा। आखिर में आप इस बात का जवाब दे दीजिए संक्षेप में कि आपका जो तजुर्बा है वो क्या कहता है कि कैसे इसको रोकें? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, उसका क्या तरीका होगा? सर, रोकने के लिए सबसे मुख्यतः क्या होता है कि अगर ये बार-बार लीक की बातें सामने आ रही है, एक बार की बात नहीं है ये। देखिए सर, सबसे बड़ा काम तो है कि एग्जाम को ऑनलाइन करें। मैं ये नहीं कहता कि ऑनलाइन 100% सेफ है, लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि 95% वो सेफ है। ऑफलाइन को कैसे सेफ करें? ऑफलाइन को सेफ करने का सर एक तरीका है, वो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटी। यूपी में भी यूपी पैट की वो लागू किया गया है, लेकिन यूपी पैट में पुलिस की भर्ती को शामिल नहीं किया। तो हम एक इसी प्रकार का यूपी पैट टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लें। चलो मान लीजिए वो भी लीक हो गया, लेकिन कम से कम उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ या पास हुआ होगा वो आगे जाके एक और एग्जाम देगा। एक लेयर और होगी उसको जांचने एक लेयर और होगी उसको जांच करने के लिए, तो वहां पे उसकी स्क्रूटनी हो जाएगी। अगर 50 लाख कैंडिडेट्स में से 5 लाख उसमें से जो है छांट लिए गए और 5 लाख अगले लेवल पर जाएंगे, तो उसमें जो है भर्ती का चांसेस काफी फेयर होंगे। अरुण जी हैं, ये बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से हम इस पूरे इशू को कैसे टैकल कर सकते हैं। और जो चीजें बता रहे हैं उसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि ये जो शुरुआत हुई है, जिसको लेके इतना हल्ला हंगामा है, शोर है, राजनीतिक घमासान है, हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ, वो आंदोलन कर रहे हैं, आखिरकार वो शुरुआत कैसे हुई है? और इनकी बातचीत से बहुत कुछ ऐसा है कि जिस पर अगर जांच की जाए, जिस पर अमल किया जाए, तो क्या पता जो असली आरोपी हैं वो भी पकड़े जाएं और कोई रास्ता भी निकल सके और जो हजारों विद्यार्थी हैं उनका भविष्य बर्बाद होने से बच सके।